अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमने चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है। आपके पास ना इस एक्सरसाइज में से जो आपके पास एमसीक्यू हैं 15 एमसीक्यू हैं। 15 में से 2 एमसीक्यू हर दफ़ा आते हैं और आपकी दफ़ा भी आने हैं। ठीक है, इसी रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगे, रिव्यू एक्सरसाइज से बाहर नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 3 है और रिव्यू एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिएगा पहले एमसीक्यू देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन अ रेशो A/B A इज कॉल्ड। किसी भी रेशो में आपके पास रेशो है A/B, तो A इज कॉल्ड जो पहला, इसे क्या कहेंगे? हैं, आपके पास ऑप्शन है रिलेशन, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट एंड नन ऑफ दिस। एंटीसीडेंट। अच्छा, किसी को ना समझ आए कि ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि क्या ऑप्शन बनती है? समी उत्तर है। बोर्ड के पेपर में साथ लिखा होगा उर्दू में, लिखा होगा किसमें? उर्दू में। साथ लिखा होगा पहली रकम, और दूसरा क्या है? कॉन्सिक्वेंट, उसके साथ लिखा होगा दूसरी रकम। आपने इस तरह याद रख लेना है। ठीक है, लिखा होगा पहली रकम और दूसरी रकम। ये देखो, ये ए पहले लिखा हुआ है तो ये पहली रकम है, बी बाद में लिखा हुआ है। तो समझ आ गई? अगर इस तरह नहीं ना याद आता तो आपने इस तरह याद रख लेना है। तो इसकी ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। समझ आ गई है? फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड वाला आपके पास देखें क्या कह रहा है। सेम उसी तरह, इन रेशो X/Y Y इज कॉल्ड। ठीक है, अब आपके पास है X/Y, तो Y इज कॉल्ड। अब देखें Y क्या है आपके पास? कॉन्सिक्वेंट। क्या है? यानी कि दूसरी रकम, यानी कि क्या ऑप्शन क्या है इसकी? सी। ऑप्शन क्या है? सी। क्लियर है? थर्ड वाला एमसीक्यू देखिएगा। थर्ड वाला एमसीक्यू में कह रहा है कि इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D। ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, कई दफा पेपर में आए हुए हैं। A/B प्रोपोर्शन C/D। वो कह रहे हैं कि A और D क्या कहलाते हैं? A एंड D क्या कहलाएंगे? ये देखो ना, क्या था आपके पास फार्मूला? क्या था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये क्या है? ऑप्शन क्या बन गई? बी। ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट वाले एमसीक्यू मेरे ख्याल से सेम ही है। उसने पूछा हुआ है बीसी क्या है, यही है। सेम है आपके पास A/B एंड C/D। उसने पूछा हुआ है कि बीसी आपके पास क्या है? ये तो बीसी आपके पास क्या है? मीन। क्या है? मीन। मैन नहीं, मीन। ऑप्शन क्या है? ए। फिफ्थ वाला एमसीक्यू है आपके पास। उसने कहा हुआ है इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन A/B इक्वल टू B/C, A/B इक्वल टू B/C, तो AC इक्वल टू B स्केयर। B इज सेट टू बी, ये देखे ना आपके पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन आपके पास, उसने A इक्वल टू है A/B इक्वल टू C/D और B/C, B/, यानी कि जो दूसरी वाली वैल्यू है 2 दफा लिखी जाती है, 2 दफा लिखी जाती है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन या इक्वल का साइन एक ही मतलब है ना, यानी कि ये देखे ना, ये B स्क्वायर इक्वल टू है AC। तो अब B आपके पास क्या है?
मीन है ना, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में बी आपके पास क्या है, मीन है। ऑप्शन क्या है, सी। ऑप्शन क्या है, सी। क्लियर है आप लोगों को? 6 वाला एमसीक्यू है, वो कह रहा है कि इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, इन A ratio B equal to C ratio D, C is said to be, C is said to be dash proportional to the A and B। कह रहा है यही सेम है ना, A ratio B equal to B ratio C in continuous proportion, तो C is said to be, C क्या कहलाएगा, ये वाला C क्या कहलाएगा हैं? क्योंकि आपके पास ये देखे ना कितने हैं, A B एंड C है, तो C आपके पास क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आ गई। और समझ आ रही है आप लोगों को सबको हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इस 15 में से 2 एमसीक्यू बोर्ड के पेपर में आपके आने ही आने हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों की बेहतरी है। ठीक है, 7 वाला एमसीक्यू कह रहा है फाइंड एक्स इन अ प्रोपोर्शन। ये कई दफा एमसीक्यू आया हुआ है, वाला कई दफा आया। 4:x प्रोपोर्शन 5:15, 4:x प्रोपोर्शन 5:15, ये वाला एमसीक्यू है। यहाँ ए का दी वैल्यू यहाँ से चेंज कर देता है, सेम है वैसे। ठीक है, तो आपके पास उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पता है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 5x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15, एक्स फाइंड करना है। 4 5 मल्टीप्लाई इधर आके 5 1 जा 5 3 जा, तो 4 3 जा 12। क्या ऑप्शन बन गई है, बी या डी? डी, ऑप्शन डी है इसकी। समझ आ रही है, क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि यो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। ये तो इजी है यार। 8 वाला एमसीक्यू है, यो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, तो यो इक्वल टू है के वी स्क्वायर, के वी स्क्वायर। ऑप्शन क्या है, डी। ऑप्शन क्या है, बी, बी फॉर बॉल। चलें, एमसीक्यू नंबर 9, कह रहा है कि वाई स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 1/x क्यूब के, तो क्या ऑप्शन बन जाएगी आपके पास, पहली ऑप्शन ही बन गई, y इक्वल टू है k इंटू 1/x क्यूब। यही है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k/x क्यूब आ गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है? फिर आपके पास एमसीक्यू नंबर 10 है, देखिएगा। u ओवर v इक्वल टू v ओवर w इक्वल टू k, w इक्वल टू k। आपने क्या फाइंड क्या करना है इसमें, अच्छा इसमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्या फाइंड करनी है, अब आपके पास देखें, आपको वो k मेथड करवाया था, k मेथड करवाया था ना, u ओवर v भी इक्वल टू k के है और v ओवर w इक्वल टू भी k के है। u इक्वल टू v के, u इक्वल टू और v इक्वल टू w के, और v किसके इक्वल है, w के। ठीक है, अब आपके पास देखें इस v की वैल्यू इस v में पुट कर दें,
आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसमें आपके पास u इक्वल टू v की जगह v की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू क्या है, w और इसका k एज इट इज आ गया, ये वाला k, तो ये आ जाएगा u इक्वल टू w स्क्वायर। ऑप्शन क्या है, समझ आ गई है, मसला तो नहीं किसी को। फिर उसके बाद 11 वाला एमसीक्यू है, समझ आ रही है पुत्र, हैं, पक्की बात है। उसके बाद कह रहा है द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में, थर्ड प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में आपने थर्ड प्रोपोर्शन लिखना है। क्या था थर्ड प्रोपोर्शन, कैसे करते थे, सेकंड वाली वैल्यू को, यानी कि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर, तो हमने सपोज कर लेते थे कुछ भी, क्या सपोज कर लेते थे, यहाँ पे एक्स वाई पहले है तो हम सपोज कर लेते हैं जी जी सपोज कर लेते हैं। ओके, तो बताएं क्या उसने क्या कहा हुआ, ये किसके इक्वल आएगा, यानी कि ये आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ z इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, z इक्वल टू y 4 ओवर एक्स स्क्वायर। क्या ऑप्शन है, सी, ऑप्शन सी आ गई, ऑप्शन सी है। फिर आपके पास 12 वाला एमसीक्यू है। 12 वाले एमसीक्यू में क्या कह रहा है, इन द फोर्थ प्रोपोर्शन, सेम वही है, एक्स वाई वी एंड डब्ल्यू, एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शन वी रेशो डब्ल्यू, क्या फाइंड क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन किसके हिसाब से, ऑप्शन क्या गिवन है, डब्ल्यू के हिसाब से देखें जी, डब्ल्यू के हिसाब से देखना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वी वाई, तो डब्ल्यू फाइंड करना है वी वाई ओवर एक्स मल्टीप्लाई इधर आके, क्या ऑप्शन बन रही है बी। चलें 13 वाला एमसीक्यू आपके पास, if a ratio b equal to x ratio y then alternando, a ratio b equal to x ratio y, alternando, alternando में क्या करते थे, ये देखें a ओवर b इक्वल टू x ओवर y, रेशियो को आप इस तरह लिख सकते थे ना, तो आप क्या करते थे अल्टरनेंडो में, इन दोनों को रिप्लेस कर देते थे, यही करते थे ना, इन दोनों को आपस में यानी कि जगह चेंज कर देते थे, a ओवर x b ओवर y, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपके पास 13 वाला हो गया। अब 14 एमसीक्यू, 14 वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि a रेशो b इक्वल टू x रेशो y इन्वर्टेंडो, a रेशो यही सेम है ना, a रेशो b इक्वल टू x रेशो y, a ओवर b इक्वल टू x ओवर y, इन्वर्टेंडो में क्या करते थे, इनका रेसिप्रोकल ले लेते थे, क्या करते थे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर y ओवर x, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले क्या वैल्यू है, ऑप्शन क्या है डी। और 15 एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि a ओवर b इक्वल टू c ओवर d देन कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है, आपके पास दो प्रॉपर्टीज थी, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d है। कंपोनेंडो में क्या आता था, कंपोनेंडो में प्लस आता था, डिविडेंडो में माइनस आता था, कंपोनेंडो में क्या आता था, प्लस आता था, और डिविडेंडो में क्या आता था, माइनस आता था। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बन रही है, इसमें आपके पास प्लस वाली कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही है, ए ओवर ए प्लस बी इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी, ऑप्शन समझ आ गई है, किसी को मसला इसमें एमसीक्यू में,
पहला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट उसने पूछा हुआ है डिफाइन रेशो। ठीक है, रेशो की डेफिनेशन आपने लिखनी है। रेशो क्या आती है? द रिलेशन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज द इज कॉल्ड रेशो। और उसने कहा हुआ एग्जाम्पल लिखें, कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ए रेशो बी या 2:3, कुछ भी अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, रेशो की डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन द टू अलाइक क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। दो एक जैसी वैल्यूज मकदारों के दरमियान रिलेशन को, रिश्तेदारी को रेशो कहते हैं जी। समझ आ गई है? दो एक जैसे मकदारों के दरमियान रिश्तेदारी को रेशो कहते हैं। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कहते हैं द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज, द दो रेशो के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। दो रेशो के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए। ये देखें, दो एग्जांपल ली थी ना हमने, ये देखें, ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, यही एग्जांपल बन गई जी आपके पास। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन 2:3, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, डबल रेशो जिसे लिखते हैं। द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। समझ आ गई है? नहीं आ गई है? चलें, थर्ड है डायरेक्ट वेरिएशन। तीसरे वाला डेफिनेशन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? समझाई थी आपको। ऐसी वेरिएशन जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो से बढ़े, उसी रेशो से बढ़े। ठीक है ना, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो से बढ़े, या एक के कम होने से दूसरी वैल्यू उसी रेशो से कम हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट। जिस तरह आपके पास x वेरीज डायरेक्टली एज y के, ये आपके पास एग्जांपल होगी। ठीक है, इसी तरह इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में होता है, इनवर्स वेरिएशन में होता है अगर किसी क्वांटिटी के बढ़ने से किसी दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो से कम हो, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो, या एक के कम होने से दूसरी बढ़े, उसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। उसे क्या कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन। और इसे लिखते हैं x वेरीज इनवर्सली एज y के, ये वाली। ठीक है, ये इनवर्स वेरिएशन है। एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, उसे क्या कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन। अच्छा, नेक्स्ट उसने लिखा हुआ स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्टेट द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपने ना घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया है। आपने क्या करना है, ये देखिए आपके पास वैल्यू थी ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, यही थी ना रेशो थी। तो आपने लिख देना ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। तो अब आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लिखना। उसने कहा हुआ स्टेट द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। आपने वो ये नहीं सोच लेना पता नहीं क्या उसने कह दिया। उसने ये कहा है, लिखें जी, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, या ये इसकी दूसरी फॉर्म ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी। बस ये आपने मिक्स नहीं करना। अगर न्यूमिनेटर में प्लस है ना तो दोनों साइड पे प्लस आएगा, अगर न्यूमिनेटर में माइनस है दोनों साइड पे माइनस आएगा। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में दोनों साइडों पे माइनस आएगा, प्लस है दोनों साइडों पे। बस ये साइन का आपने ख्याल रखना है। बकाया आपके पास यही है, ये आप स्टेट हो गया जी, ये स्टेट हो गया जी, लिखा गया है। बस उसने कहा लिखें। ओके, लिखिएगा यार। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है आपने।
आपके पास वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 3x इक्वल टू 6 इंटू 5, एक्स फाइंड करना है, 6 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई इधर आके, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और आपने साथ लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ पे लिख लेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब आपके पास ये देखिएगा, उसने कहा हुआ है x वेरीज डायरेक्टली एज y स्क्वायर के, x वेरीज डायरेक्टली एज y स्क्वायर के, तो आपने फाइंड करना है y जबकि x इक्वल टू दिस है। सबसे पहले आप यहां से k फाइंड कर लेंगे, x इक्वल टू है k y स्क्वायर, x इक्वल टू है k y स्क्वायर, तो x आपके पास क्या है 20, और k आपने फाइंड करना है y इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 27/4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, k की वैल्यू क्या आ गई 16। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 27/16 y स्क्वायर, 27/16 y स्क्वायर। उसने क्या कहा हुआ है, क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है जबकि x इक्वल टू क्या है 3 है, तो x की जगह आप 3 पुट करते हैं, ये 16 डिवाइड हो रहा है इधर आके, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर, 3 1 जा 3 9 जा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16/9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 16/9, तो y इक्वल टू आ गया 4/3 प्लस माइनस का। समझ आ गई है, और ये समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसने कहा हुआ है कि u वेरीज इनवर्सली एज v के, u वेरीज इनवर्सली एज v के, सेम उसी तरह u इक्वल टू है k इंटू 1/v के, k इंटू 1/, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। अब आपने आपके पास k की वैल्यू फाइंड कर देंगे, u इक्वल टू 8 है और v आपके पास 3 है, 3 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24। अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, u इक्वल टू है 24 इंटू 1/v। उसने कहा हुआ है v फाइंड करें जबकि u इक्वल टू दिस है, क्या फाइंड करना है आपने, v फाइंड करना है। ठीक है, u आपके पास क्या है 12 है, 24 और v आपने फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके 24, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 12 2 जा, v इक्वल टू, समझ आ गई है किसी को मसला इसमें है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इजी है, वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, 8:7 प्रोपोर्शन 6:x, जो वैल्यू फाइंड करनी है उससे हमने x कर दिया। चौथी वैल्यू आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन है ना, नहीं गिवन है, तो आपने क्या सपोज कर लिया उससे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम आपके पास क्या है 8x इक्वल टू 7 इंटू 6, आपने x फाइंड करना है, 7 इंटू 6 8 मल्टीप्लाई इधर आके 2 3 जा 2 4 जा, x इक्वल टू 21/4। कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में आपने दरमियान वाली वैल्यू, आपके पास मीन नहीं है ना, ये आपके पास एक्सट्रीम हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी एक्सट्रीम्स हो जाएंगी। ठीक है, रेशो 49, ये आपके पास दो जो वैल्यू, आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो ये फिर आपके पास जो दो वैल्यू ये एक्सट्रीम्स हो जाएंगी, और मीन आपने सपोज कर लेना है एक्स सपोज कर लेते हैं जी। ठीक है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे सपोज कर लीजिएगा।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये एक्सट्रीम ये मीन, मीन का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, 16 इंटू 49, 49 16 का क्या आता है, 49 16 का 784, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेंज इट्स स्क्वायर रूट बोथ साइड का, 28, क्या वैल्यू आ गई 28, चेक कर लेंगे यही आता है। चलें जी, उसके बाद आपके पास उसने कहा हुआ है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में आप क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या कर रहे थे यार, 28/4, जो दूसरी वाली वैल्यू थी उसे 2 दफा लिख लेते थे और चौथी वैल्यू आप सपोज कर लेते थे, चौथी वैल्यू आप क्या कर लेते थे, सपोज कर देते थे, हमने एक्स सपोज कर लिया यहाँ पे भी। सेम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, x इंटू 28 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 28, 4 1 दा 4, 4 7 दा 28, 4 बाय 7 आंसर आ गया, यानी कि x इक्वल टू 4 बाय 7। समझ आ गई है किसी को मसला इसमें? चलें जी, ये देखो यार क्वेश्चन नंबर 12, इसका 12 वाला पार्ट देखिएगा, सेम उसी तरह ही है। उसने कहा हुआ है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर ओवर z के, तो सबसे पहले यहाँ से आपने k फाइंड करना है, देन उसने कहा हुआ है कि फाइंड y, उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड y आपने फाइंड करना है। तो ये देखिएगा इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप k फाइंड कर लें यहाँ से, y इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर ओवर z, k स्क्वायर ओवर x, k इंटू एक्स स्क्वायर ओवर z, y 28, k इंटू एक्स आपके पास क्या है 7 का स्क्वायर ओवर z है, तो ये आ जाएगा z आपके पास 2 है, z क्या है 28 इंटू 2 ओवर 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7, कोई मसला तो नहीं है, इस तरह लिख लें 7 4 ज़ा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 8/7, k इक्वल टू 8 उसने कहा हुआ है y फाइंड करें, क्या फाइंड करें y, तो अब आपके पास y इक्वल टू है, ये देखें y इक्वल टू है k इंटू एक्स स्क्वायर ओवर z है, तो आपने ये वाला आपके पास ना वो 3.2 की थी हमने, पहला क्वेश्चन था, उसने कहा था y इन टर्म ऑफ x, ठीक है ना, यही पूछा था ना, तो यही है, यानी कि x इन टर्म ऑफ y कितने होते हैं, तो ये आपने बस कुछ भी नहीं करना, ये y इक्वल टू बस k की वैल्यू पुट कर दें, k क्या है 7 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर z, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस खत्म, यहाँ पे ये खत्म हो गया, समझ आ गई है ये। और सेम इसी तरह आपके पास ये भी क्वेश्चन इसी तरह ही है, वहां पे आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया और YZ आ गया, यहाँ पे भी आप सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे, x आपके पास 2 है और y आपके पास 2 है, वो भी 2 है, और z इक्वल टू 36 है, k आपने फाइंड करना है 36/4, तो k इक्वल टू 9। अब उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड फाइंड z आपने फाइंड करना है, z आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, z इक्वल टू k इंटू एक्स वाई, k इंटू बस आपने k की वैल्यू पुट कर दें, k आपके पास क्या है 9 XY, 9 क्लियर है और समझ आ गई है। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका, W आपने यहाँ पे भी k इंटू 1 ओवर v स्केयर, W आपके पास क्या है 2, k इंटू v आपके पास क्या है 3 का स्केयर, 2 इंटू 9, k इक्वल टू 18, k इक्वल टू क्या आ गया
18। अब आपने क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। डब्ल्यू क्या करना है आपने, फाइंड करना है। ये रखिएगा, डब्ल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू है के इंटू 1/20 के। ठीक है, डब्ल्यू आपने फाइंड करना है। के की वैल्यू क्या आपके पास, 18 इंटू ओवर 20 के ओवर, चलो इस तरह लिख लें, या आप वो जो नॉर्मली लिख रहे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू 18 इंटू 1/20 लिख लें, जिस तरह आपको इजी लगे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चले अब इसके बाद ना इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एमसीक्यू, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपने कर ली हुई है। देखें जी, सिंपलेस्ट फॉर्म आपने इसे सॉल्व करना है। इन रेशो एक्स इज कॉल्ड, ये भी आपने एमसीक्यू किया है। इन रेशो बी इज कॉल्ड, ये भी आपने कर लिया। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, वो कौन सा प्रोपोर्शन है। चलें एमसीक्यू आपका ये ना फिल इन द ब्लैंक आपने खुद ही कर लेनी है। ठीक है, चलें जी, आपका ये चैप्टर 3 वाइंड अप हो गया, और इंशाल्लाह हम ये कल आपका टेस्ट होगा चैप्टर 3 कंप्लीट का, और उसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इजी है यार, चैप्टर 4 इससे भी इजी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड